आज के एपिसोड में सबसे पहले लर्निंग के सेक्शन में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं साहा पॉलीमर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे और आपको कंप्लीट ओवरव्यू स्टडी पर्पस के लिए मिल जाएगा इस आईपीओ के रिलेटेड। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। अगर कंपनी के बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो 1992 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड पैकेजिंग मटेरियल के रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। डोमेस्टिक मार्केट में भी करती है, इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि एक्सपोर्ट भी करती है। अगर हम डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो इनकी प्रेजेंस आज के दिन 6 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है। एंड इंटरनेशनल बात करें तो वहां पे भी 6 रीजन जो मेनली अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कैरेबिया में लोकेटेड है। अगर हम कंपनी की मेजर सेल्स स्ट्रेंथ की बात करें तो 97 से ऊपर स्टाफ आज के दिन ऑलरेडी एनरोल्ड है। मेजर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हो जाती है प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो, कस्टमर का बेस जो डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है एंड मैनेजमेंट की टीम। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। देखिए, वैसे हम एज अ थर्ड पार्टी देखेंगे तो फाइनेंशियल्स हमें अच्छे लग सकते हैं, पर जस्ट बिफोर आईपीओ कुछ ज्यादा ही अगर हमें स्पाइक दिखता है किसी फाइनेंशियल्स में तो वो एक कंसर्न का पॉइंट भी होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2020 में टोटल एसेट्स थे 35 करोड़ के, जो 30 जून 2022 में बढ़ते बढ़ते डबल से भी ज्यादा 75 करोड़ पे पहुंच गए हैं। टोटल रेवेन्यू 2020 में था 49 करोड़, नेक्स्ट ईयर 55, 2022 में 81 करोड़ को क्रॉस कर चुका था टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में नेग्लिजिबल, जीरो था। 2021 में 1.2 करोड़, 2022 में 4.3 करोड़ पे पहुंच गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस कंप्लीट फाइनेंशियल्स में वैसे अगर हम थर्ड पार्टी के जैसे देखें तो हमें अच्छे लगते हैं, पर दो दिक्कत है। पहला, जस्ट बिफोर द आईपीओ हमें फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल्स अभी इतने छोटे हैं कि अगर हम इसे किसी एसएमई आईपीओ से भी कंपेयर करें ना तो काफी सारे एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल्स इससे बेटर हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब अभी इस कंपनी की बैलेंस शीट काफी छोटी होने वाली है। नेटवर्थ 18 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 27 करोड़ पे पहुंच गई है, पर साथ ही टोटल बोरिंग 10 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 30 जून 2022 में 33 करोड़ पे पहुंच गया है, जो एक काफी ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज कह सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की अर्निंग्स को डाइल्यूट करें और निकालने की कोशिश करें पी रेशियो तो 33 का निकल के आता है। अगर हम इसे पीयर कंपैरिजन से कंपेयर करें तो पहला कॉम्पिटिटर है ऋषिटेक, जिसका पी रेशियो है 14.90। नेक्स्ट है जंबो बैग, जिसका पी रेशियो है 6.11। नेक्स्ट आता है एसएमवीडी पॉली, जिसका पी रेशियो है 14 का। नेक्स्ट आता है एमबी, जिसका पी रेशियो है 10 एंड फाइनली कमर्शियल बैग का आता है पी रेशियो 8 के आसपास। पीयर के कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशियो काफी ज्यादा है। कंपनी कह रही है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है वहां पे हाई मार्जिन है, इसलिए हम ज्यादा पी रेशियो डिमांड कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है वो काफी ज्यादा हाई होने वाला है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 1.7 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 10.58% का निकलने वाला है। प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 3.65 का। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है पहला, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेट करना, प्रीपेमेंट करना कुछ बोरिंग्स का, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। आईपीओ ओपन होगा 30 दिसंबर को, क्लोज होगा 4 जनवरी को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 9 को, रिफंड स्टार्ट होगा 10 से, शेयर्स क्रेडिट होंगे 11 को और लिस्टिंग है 12 जनवरी की। 2023 की ये पहली लिस्टिंग होने वाली है, ये हम कह सकते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो रिटेल में 230 शेयर्स का एक लॉट होगा, 14950 का एक लॉट होने वाला है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड बिग कैटेगरी में 67 लॉट्स के लिए। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 100%, आईपीओ के बाद 60.46% होने वाली है। आईपीओ का साइज है 66.3 करोड़ का एंड पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। अगर हम इस आईपीओ के पॉजिटिव की बात करें, देखिए नेगेटिव्स तो हमने डिस्कस कर ली है, पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव है आईपीओ का साइज। इतना छोटा है आईपीओ कि कई बार हमें काफी सारे सरप्राइजेस दोनों साइड पे देखने को मिल जाते हैं, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव साइड पे भी। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि इवन दो इतने छोटे साइज के आईपीओ में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं हो, महंगा आईपीओ हो, पर उसके बावजूद भी बिकॉज ये आईपीओ का साइज बहुत छोटा था, ये सेल थ्रू हो जाता है और लिस्टिंग पे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन भी दे जाता है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 61 से 65 का प्राइस बैंड होने वाला है। रिटेल में हमेशा अप्लाई करना होता है कट ऑफ पे, एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। मेरे ओपिनियन पे चलते हैं, पर उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे एंड 1 जनवरी से सारे के सारे कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अभी भी अगले पूरे साल के लिए इसी साल के प्राइसेस को लॉक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप मेंबरशिप्स और कोर्सेज ले सकते हैं।
अगर फाइनल ओपिनियन की बात करें तो इस आईपीओ का एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 7 to 8% का। यहां पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन से मैक्सिमम 10 to 15% एंड लॉस होने की एक्सपेक्टेशन से रफली 7 to 8% की। बहुत ज्यादा अच्छा आईपीओ नहीं रहता। अगर इसका प्राइस बैंड रहता 50 या फिर उसके नीचे का तो ये अट्रैक्टिव आईपीओ हो सकता था, पर जिस प्राइस बैंड पे ये आईपीओ आने की कोशिश कर रहा है वो एक काफी महंगा हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी फॉर एजुकेशनल पर्पस ये एक महंगे आईपीओ की कैटेगरी में है जहां पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप कंपनी ने नहीं छोड़ा है। छोटा लिस्टिंग गेन फिर भी मिल सकता है। इसमें अप्लाई करने का सिंगल सा रूल होता है मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग। अगर मुझे फाइनल डे पे पता चला कि QIB 10 टाइम से ज्यादा भर गया है या फिर HNI कैटेगरी 7 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना कुछ नाम से मैं डिसाइड कर सकता हूं। वरना अगर रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं मिला तो इस आईपीओ को मैं अवॉइड भी कर सकता हूं जस्ट बिकॉज इसका वैल्यूएशन अच्छा नहीं है। कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दी है। चलिए चलते हैं आज के पहले पार्ट पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स को चेकआउट करते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स एकदम न्यूट्रल थे। कल के दिन अनंत का फंडा का एपिसोड रिलीज नहीं हुआ था। बहुत क्वेश्चन आया कि अनंत ये वीडियो क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है कि अगर किसी दिन ऐसा लगेगा कि कल के दिन ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है ही नहीं, आज के दिन इट वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट एकदम न्यूट्रल सा रहेगा, ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होगा, तो ऐसे दिनों पे इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग अनंत का फंडा का एपिसोड कोई एक अच्छा वीडियो आप सभी के सामने प्रेजेंट होगा। कल हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो आपके लिए डाला है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पिन कमेंट में वरना ऊपर आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, जाके उसको देखिए। कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आपके पास सारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। बाद में एक बार आपको सारी स्ट्रैटेजीज पता चल गई, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए काम क्या करता है। इसीलिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी का वीडियो डाला है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एडवांस रेशियो अच्छा था, 1155 शेयर्स एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 837 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए, अच्छा था। सेक्टर्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस, ऑटो, मीडिया अच्छे परफॉर्म करे। ऑटो में अभी भी बाउंस बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस होते हैं। एक रिट्रेसमेंट आ सकता है पर यहां से ऑटो काफी ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। नोटिस में रखिएगा अगर इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को ये रिक्लेम करता हुआ दिखे तो। फार्मा, हेल्थ केयर, मेटल, इंफ्रा और आईटी थोड़ा सा आज के दिन शांत रहे। विक्स 15.39 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 18,084 पे और रफली 100 पॉइंट की रेंज पे पूरा दिन मार्केट जिगजैग करता हुआ रह गया। एकदम भेजा फ्राई वाला दिन था। अगर आपने आज के दिन ज्यादा काम नहीं किया तो आप ज्यादा सुखी रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम टिकटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है BLS इंटरनेशनल। 172 को क्रॉस करते ही 175 और 178 के लेवल्स इसमें ओपन हो जाते हैं। छोटा सा 1.5 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है टाटा मोटर्स। 393 को क्रॉस करते ही 397, 405 तक ही पहुंच सकता है। 410 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर इसे रिवर्सल लेना हुआ 405 से लेकर 10 के बीच में रिवर्सल लेना इंपॉर्टेंट होगा। एक ऐसा एरिया होगा जिसको देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसे क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो एक नेक्स्ट मोमेंटम के लिए रेडी भी होगा। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज। आप टिकटिव ऐप पे चेकआउट करिएगा। 3830 का लेवल आता है जहां पे अदानी एंटरप्राइज का इमीडिएट एक ऐसा हर्डल हो सकता है जो डू एंड डाई का हो सकता है। नोटिस रखिएगा इस लेवल के ऊपर। अगर इसे रिवर्सल लेना है तो यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और अगर इसे रिक्लेम करता है तो नेक्स्ट स्विंग के लिए यह स्टॉक रेडी हो जाएगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है। न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड में आपको काफी सारे ऐसे दिन मिलेंगे जहां पे आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, जैसे कि आज का दिन, एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। ओवरऑल बात करें, अगर हम पॉजिटिव साइड की ट्रेड लेते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा या फिर ट्रेलिंग कर लीजिएगा। अगर शॉर्ट साइड की ट्रेड लेने की इच्छा है तो रेजिस्टेंस पे जाके ही नेगेटिव कैंडल की कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट लेना जरूरी होगा। अब चलते सीधा स्क्रीन के ऊपर और समझ लेते हैं कल के दिन इंट्राडे मूवमेंट को। अगर हम कल के दिन निफ्टी की बात करें ना, कभी भी निफ्टी अगर 18,180 का लेवल क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो छोटा सा 18,150 रफली 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 60 to 100 पॉइंट के टारगेट्स के लिए यहां पे काम किया जा सकता है। 18,280 से लेके 300 का लेवल होगा जहां पे बाद में हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम बात करें शॉर्ट साइड की ट्रेड की तो 18,050 जब तक ये लेवल अंडरकट नहीं होता है शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं होगी।
शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि मार्केट ओपन हो जाए कहीं पे भी, फिर यहां पे 18,050 के लेवल्स के आसपास थोड़ा सा जिगजैग मोमेंटम करे और फिर एक 15 मिनट की कैंडल के साथ इसे अंडरकट करने की कोशिश करे फोर्स के साथ, तो यहां पे रफली 50 पॉइंट 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ 100 से 150 पॉइंट के टारगेट के लिए यहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कल के दिन की क्वांटिटी, बिकॉज कल मंथली एक्सपायरी है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में हमें कम रखनी होगी। सेकेंड हाफ में अच्छी क्वांटिटी तभी ली जाएगी तब जब मार्केट पहले हाफ में तो जिगजैग कर जाए, पर सेकेंड हाफ में 18,180 या फिर 18,050 ईदर साइड को फोर्स के साथ क्रॉस करने की कोशिश करे किसी भी साइड में, तो एक छोटे से 30 टू 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ उस साइड को हम ट्रेल कर सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए कल के लिए फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कंट्रोल रहना और सेकेंड हाफ में अगर मोमेंटम मिलता है तो उसे यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट होगा। और अगर देखिए कल अगर हमें कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं भी मिलती तो वेट एंड वॉच करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मौका मिल जाए तो चौका मारना मत भूलिएगा, पर अगर मौका नहीं मिल रहा तो अननेसेसरी यॉर्कर पे चौका मारने की कोशिश करेंगे तो आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।